के जयंती कार्यक्रम में आए हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, अभी हम लोग बैठे थे, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हम जितने लोग आए हैं, हम सब लोग महर्षि कश्यप के ही वंशज हैं। अगर वंशावली पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, हम उधर बहुत नहीं, हम आपका ध्यान इधर ले आना चाहते हैं। महर्षि कश्यप परोपकारी, चरित्रवान और प्रजापालक थे। वे निर्भीक एवं निर्लोभी थे। कश्यप मुनि निरंतर धर्मोपदेश करते थे, जिसके कारण उनको महर्षि कश्यप की उपाधि मिली। महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में जो बात मैं अभी कह रहा था, जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से जो चर्चा हो रही थी, वो बात अब इसमें आगे हमने जिक्र शुरू किया है। महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में दिए गए योगदान की गाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों एवं अन्य धार्मिक साहित्यों में भरी पड़ी है, जिसके कारण उन्हें सृष्टि के सृजक की उपाधि से विभूषित किया गया। महर्षि कश्यप जी ने कभी अधर्म का पक्ष नहीं लिया। महर्षि कश्यप जी ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ नामक महान ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की भी रचना करके तीनों लोकों में अमरता हासिल की। महर्षि कश्यप वैदिक काल में 7 ऋषियों में महान थे, लेकिन आज उनके वंशज, आज उनके मानने वाले लोग, आज हम कहां खड़े हैं? आज हम आपके बीच में सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, महर्षि कश्यप के वंशजों, इस देश में मान्यवर कांशीराम जी आए, उस समय 5% लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग नहीं जानते थे। इस प्रदेश में एक नेता पैदा हुए, माननीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक नारा दिया, जय समाजवाद। राम मनोहर लोहिया को कोई नहीं जानता था। एक नारा इस देश में बीजेपी के लोगों ने दिया, जय श्री राम। एक नारा इसी तरह बढ़ता गया। अभी आज के 18 साल पहले हमने भी एक नारा दिया, जय सुहेल देव का, और 18 साल की देन इस नारे को देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। महाराजा सुहेल देव जी की जयंती सरकारी पैसे से मनानी पड़ी है, अभी इसी 16 फरवरी को। इस नाते आज हम कहना चाहते हैं, महर्षि कश्यप के वंशजों, आज 5 अप्रैल है, अगला 5 अप्रैल हम सरकारी पैसे से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में महर्षि कश्यप की जयंती मनाना चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हो सरकारी पैसे से मनाना चाहते हो? मनाना चाहते हो ना? कुछ नहीं करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सही हम लोगों को हथियार दिया है। आज हम अपने महापुरुष को क्यों नहीं जानते? हम लोगों में शिक्षा नहीं है। आजादी के 74 साल बीत रहे और 74 साल की आजादी में देश में 60% लोग अशिक्षित हैं। इसी बात की लड़ाई हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति, हमारे रामकरण कश्यप जी, हमारे भाई बाबूराम पाल जी, हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम सब लोग मिलकर के महर्षि कश्यप के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके विचार को आप तब जानोगे जब आप में बेहतर शिक्षा होगी। आपको बेहतर शिक्षा न मिले, 74 साल से ये प्रयास हो रहा है। इस नाते हम लोगों ने मन बनाया, हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे,
कहीं ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे, कहीं बाबू सिंह कुशवाहा, कहीं रामकांत कश्यप, कहीं बाबू रामपाल, तो कहीं प्रेमचंद प्रजापति। हमने कहा कि अलग अलग नहीं, आओ हम सब लोग मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम लोगों ने मिलकर के निर्माण किया। और भागीदारी संकल्प मोर्चा आपको बता दूं साथियों, हमारे तमाम इधर पुलिस विभाग के लोग, बलिया के, मऊ के हमारे तमाम साथी इधर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं पूर्वांचल की धरती पर, पूर्वांचल के बल पे मैं आपको आज चैलेंज देता हूं कि 2022 में 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप और गोहराज निषाद की जयंती सरकारी पैसे से मनवा के दिखाऊंगा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर के तले और करूंगा। 22 में सरकार बनेगी, बना के कानून बनाऊंगा। हम लोग मन बनाए हैं, जो नेता बैठे हैं, हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून 2022 में पास करना चाहते हैं। दूसरा कानून, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है, कॉन्वेंट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम सरकार 22 में बनाकर हम सरकारी स्कूल में भी लागू करना चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हो कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं? जितने लोग बनवाना चाहते हो जरा दोनों हाथ उठाओ। बनवाना चाहते हो ना? इस कानून को बनवाने के लिए कुछ करना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको हथियार दिया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे माननीय मंत्री जी से, ये तलवार पे, ये तलवार से नहीं होगा, तोप से नहीं होगा, बंदूक से नहीं होगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया है वोट का, उसी वोट के बल पे स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य और समान शिक्षा लागू हो सकती है। एक कानून आप बना सकते हो, इसको लागू करने के लिए हम लोगों ने मन बनाया। और शिक्षा के सवाल पे तीसरा कानून, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। दूसरा काम, मैं जहां से विधायक हूं, 18 महीना मिनिस्टर था, मैं जहां से विधायक हूं गाजीपुर बलिया, गाजीपुर जहूराबाद, 18 महीने के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सदन के अंदर कहना पड़ा कि 403 विधायकों में 47 मिनिस्टरों में एकलौता मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर है जो गरीबों के प्रति 3,62,77,000 रुपया इलाज के लिए दिया, दवाई के लिए दिया, ऑपरेशन के लिए दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर। दूसरे नंबर पर देने वाला 40 लाख। अब आप समझ लो, प्रदेश में पैसा बैठा है, पैसा पड़ा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिस्टम दिया, उस सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे। इसी नाते जब हमने घूम करके देखा, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे आपका पश्चिमांचल हो, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, 403 विधानसभा में घूम करके मैंने देखा। हम आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इलाके का विधायक आपको इलाज और ऑपरेशन के लिए किसी को 5,000 रुपया दिया है? बोलो दिया है? नहीं दिया। ये कानून माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामकांत कश्यप, बाबू रामपाल, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग मिलकर 22 में कानून बनाना चाहते हैं। कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा कानून बना करके हम लोग बिना पैसे में दवाई का व्यवस्था कराना चाहते हैं। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज महर्षि कश्यप, गोहराज निषाद के वंशजों, हमको आपको कसम लेके यहां से जानी पड़ेगी। हम यहां से जाने के बाद हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। हम तीसरा कानून, हम सरकार में थे, है जौन सरकार बा ये समय बीजेपी मतलब ओकर दू परिभाषा बा। यूपी में भारतीय झूठ पार्टी कहिला हम, बीजेपी में, यूपी में बीजेपी के हम कहिला भारतीय झूठ पार्टी, और जब बिहार जाइला तो वहां कहिला बड़का झूठा पार्टी। हम आगे बता देते कैसे नौन इस सरकार में हमसे जो वादा भयल नहीं बताया।
काम किया, वादा तो कर लिया, वोट तो ले लिया, ये का किया, लिया के तोरे मरई में तोरे घरे मीटर लगा दिले वहां बिजली वाला, मीटर लगा दिले वहां बिजली वाला। कितना गरीबन का कनेक्शन ना बा, हवा से मीटर चलता, बिल आवता, बिल आवता। अरे ये योगी जी 74 पैसा यूनिट बिजली खरीदते हो और 7 रुपया यूनिट इन गरीबों को तुम बेचते हो, तुम बेचते हो। इस नाते सरकार बना लो। हम दावे के साथ कहता हूं साथी, तेरे घरेलू बिजली का बिल, जो तेरे घर में पंखा चलता, ट्यूबलाइट जलता है, तेरे घर में जो बल्ब जलता है, 22 में सरकार बनाओ और 22 में सरकार बनाकर कानून बना दिया जाएगा, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। 5 साल तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? एक दिन नहीं, 5 साल। जो लोग 5 साल माफ कराना चाहते हाथ उठाओ। 5 साल माफ कराना चाहते हो, एक बार खाली वोट देना है। 5 साल माफ होगा, वोट एक बार खाली देना है, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया है। चौथा कानून हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? चौथा कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। अभी योगी जी ने, मोदी जी ने, अभी दिल्ली के लोगों ने, यूपी के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, तमाम लोगों ने वोट दिया। वोट देने के बाद कर्जा माफ किसका हुआ? गुजरातियों का। कितना? 6 करोड़ 66 लाख रुपया गुजरातियों का माफ, एक एक गुजराती का। किसी का 500 करोड़, किसी का 900 करोड़, किसी का 1100 करोड़, किसी का 1500 करोड़। कैसे माफ हुआ? हमारे आपके वोट के बल पे वोट दिया यूपी के लोगों ने, बंगाल बिहार के लोगों ने, कर्जा माफ होता गुजरातियों का। तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि बना लो 22 में सरकार, नौजवानों, कानून बनेगा, बिना गारंटर का लोन, गरीबों, नौजवानों, बिना गारंटर का लोन। आपके निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड और आपके इस आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड और आपका एक और आपके पास परिचय पत्र है, पैन कार्ड, बिना गारंटर का लोन इसी पर दिला जाएगा। अब परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, पिकअप, मैजिक, टेम्पू चलाने के लिए, किसी कारोबार के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन ले लो। लेकिन मेरी गारंटी एक बात की है भैया, मान लो 4 साल सरकार बना लो, तब सरकार बना के कानून बना दिया जाएगा। और सरकार बन जाती है, कानून बन जाता है, तो लोन ले लेना। 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना। बैंक मैनेजर, बैंक से नोटिस आवे आने देना, हम तो रहबे करब उठिया। लोग रैया रोई हम रहा, चूंकि भाषण ना देते उठ के होई, वहां कानून बनी कि अगर मोदी जी कहा सकलन कि जो गुजराती लोग कर्जा लिए ये सब के सब डिफॉल्टर हैं, 1 रुपया नहीं जमा किए, इस नाते माफ किया जाता है। 4 साल के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, हम लोग बैठेंगे, कानून बना देंगे कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफॉल्टर हैं, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। बोला हो जाए कि ना हो जाए? कितना लोग कर्जा ले गए? हाथ उठावा। कर्जा ले गए तो के माफ करावल चाहत हो? सब लोग 1 रुपया भरे मत, नोटिस आवे दे, हम तो रहबे कर। ओकरे बाद ही सोच लिया, ये खेलवाड़ मत समझिया, ये ओम प्रकाश राजभर महर्षि कश्यप का वंशज है, ये ओम प्रकाश राजभर महाराज निषाद का वंशज है। दुनिया झुक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई माइकलाल नहीं झुका सकता। आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई थी, आज भी लड़ता हूं उन्हीं से। साफ साफ बात है, ये देश में हमारे है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए? कितना जने के चाहिए? चाहिए न। लेकिन अने कैसे बतावलन? भारतीय झूठ पार्टी का कहला, अच्छे दिन बड़ा नारा लगत रहल कि अच्छे दिन आएंगे, अब तक आई गयल। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गईलन, योगी जी मुख्यमंत्री बन गईलन,
अच्छा दिन आ गया जब बुरा दिन रहल तो सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल। कब रहल? जब बुरा दिन रहल। अब तक अच्छा दिन आ गल ना, अब तक सस्ता हो गल होई। सरसों का तेल सस्ता भल कि ना भयल? नहीं भयल। अब आगे देखा, बुरा दिन रहल तो अरहर का दाल 60 रुपया किलो रहल। अब अच्छा दिन आ गल। अब तक बनारस में जहां मोदी जी जीतल वहां फ्री में मिला था, जाके बोरा लेके ले जा। दाल गई कहा आप जान रहे हो? 350 में सिलेंडर गैस आप भरवाते थे जब बुरा दिन था। आज 900 पार। यही अच्छा दिन। इसी नाते हम लोग दिए थे वोट। मोदी जी कहते हैं देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 26 विभाग बेच दिया। भाषण दे रहे कि देश बिकने नहीं दूंगा। अब जैसे हमार गाड़ी बा, हम भाषण मारी गाड़ी बिकने नहीं दूंगा, इंजन बेच दिया, टायर बेच दिया, चेचिस बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, वह बढ़िए बा। अब हम भाषण दें कि स्टीयरिंग हम गाड़ी बिकने नहीं देंगे। साथियों, इस देश में खतरा पैदा हो गया है। पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, इस बार तूने 22 में नहीं चेता तो आने वाले दिनों में 100 साल पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को बीजेपी लाना चाहती है। इसी नाते हम लोग परेशान हैं। इसी नाते हम लोग आपके बीच में, हम लोग भाग भाग करके आपके बीच में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो 2022 में 5 अप्रैल को इसी मैदान में यही मैनपुरी के डीएम, यही मैनपुरी के एसपी स्वागत में खड़ा रहेंगे जब बाबू सिंह कुशवाहा ओम प्रकाश राजभर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। बोलो कितने लोग चाहते हो ना? 75 जिले में सरकार बनाऊंगा, हर जिले में मिनिस्टर जाएगा। लेकिन हम आज ही कह रहा हूं मैनपुरी में हम 2 नेता आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे और देखूंगा उस दिन पावर सरकार जो है वो करता विदाई हम करब। घबरा मत, इनकर विदाई करे का दवाई हम जानी ला। हम पूर्वांचल में मैं अगर 125 सीट जिता सकता हूं तब पूर्वांचल में 125 सीट हरा के न गंगा जी में बहा दे भी चल जाता है। जरूरत इनकर दवाई तो हम करब। घबरा मत। और जौन बचल कुचल बा जनता बाया, हमरे माननीय मंत्री जी बायन, हमने का साफ साफ बात हो भाई। देखा कश्यप समाज के लोगों, हम तो पहले आपसे कहूंगा भाई, हमारे भाई अमरमणि कश्यप जी, जोरदार ताली बजा के अमरमणि कश्यप जी का स्वागत करिए। भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, भाई हमारे रमाकांत कश्यप जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। देखा ताली में दम ना बा ना, ताली में भाई दम नहीं आए, लगेगी कहीं ताली बजे था। अब हमारे नेता आ रहे हैं भाई प्रेमचंद कश्यप जी। देखा ताली में दम ना हो, जोरदार ताली बजाओ भाई। ताली में दम ना हो, फिर से ताली, जोरदार ताली बजाइए, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। और ताली बजाने के बाद एक आज से शपथ लेके जाइए कश्यप समाज के लोगों। आज से तेरा अभिवादन महर्षि कश्यप के वंशजों, आज से जहां भी जाओ जय कश्यप का नारा लगना चाहिए। बोलो जय कश्यप बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जय श्री राम बोलते हो? जय श्री राम छत्री थे, ये जान जाओ। जय श्री राम भगवान राम छत्री थे, महर्षि कश्यप थे। इस नाते आज से नारा हमारा होना चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, जय कश्यप बोलो, तब तेरी पहचान होगी। लेकिन तेरी पहचान, जो भी सरकारें बनी सारी सरकारों ने तेरी पहचान दबा दिया। तेरी पहचान आगे ले आने के लिए हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता सामने आए हुए हैं। आप बताओ कितने लोग जय कश्यप बोलोगे? हमारे साथ नारा लगाओ। हम बोलेंगे जय कश्यप तो आप भी बोलेंगे जय कश्यप, जय कश्यप। आवाज में दम ना बा, ताव से बोला जय कश्यप, जय कश्यप, जय कश्यप। यहां से
जाने के बाद गांव जाएंगे तो पूछेंगे लोग कि आप गए थे महर्षि कश्यप जी की जयंती में, आप गए थे गोरा निशा जी की जयंती में, तो कहां मिलल? उनसे खाली इतना कह दीजिए कि जय कश्यप, वो कहिया कहा बोलत हुआ, कह दिया कि अब स्नातकोत्तर तक फ्री में पढ़ाई और बिजली का बिल न देवे कोई, बिना पैसा में दवाई हुई, ये हमारे कानून बनाओ बदे 22 में सरकार बनाओ बदे बोलियात है। बोला सही रही कि ना सही रही? सही रही ना। इसी बात के साथ हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, हम प्रशासन के लोगों से कहूंगा कि भाई आपका दोष नहीं, ये दोष सिर्फ सत्ता का है। ये सरकारी महकमे के लोग सत्ता के इशारे पे काम करते हैं। हम जहां जाते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी जहां जाते हैं, रामकांत कश्यप, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, ये जहां जाते हैं सरकार का पेट पिराने लगता है, वहां से आदेश आ जाता है। अभी हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी कह रहे थे बंगाल में चुनाव हो तो कोरोना ना हो, बंगाल में चुनाव कोरोना ना बा, तमिलनाडु केरल में चुनाव कोरोना ना बा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा आएंगे तो कोरोना दिखाता। हापुड़ में जयंती हो रही है, बीजेपी के लोग मना रहे हैं, वहां कोरोना ना है। हाथरस में जयंती हो रही है, बीजेपी के लोग मना रहे हैं, वहां कोरोना ना है। घबरा मत, तो हर कोरोना तोरे घरे पहुंचा दे ओम प्रकाश राजभर, घबरा मत। तुम लोग अगर सत्ता के दम पर गरीबों का शोषण करते हो, गरीबों को लूटते हो, तो ओम प्रकाश राजभर गरीबों को जगाकर, गरीबों को सत्ता सौंप करके तब चैन लेने वाला है। वैसे ओम प्रकाश राजभर चैन से बैठने वाला नहीं है साथी। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम प्रशासन के लोगों का सहयोग जो भी हमको मिला, आपको मिला, उसके लिए उनको धन्यवाद, पत्रकार भाइयों को धन्यवाद, और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथी जो आए हैं, सभी साथियों से हम आशीर्वाद की कामना करते हुए एक बात की अपील, आने वाला कल आपका होगा, इसको कोई माइकलाल रोक नहीं सकता साथी, इसको नोट कर लेना आज। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय कश्यप, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव। माननीय राजभर जी ने हम लोगों को शासन सत्ता के बारे में, राजपाट के बारे में और सभी दबे पिछड़े शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार के बारे में हम लोगों को बताया। मैं उनका बड़े ही अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि मैं माननीय राजभर जी को, माननीय कुशवाहा जी को बताना चाहता हूं कि आज जिस